नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और राजभर जी ने कॉन्फ्रेंस प्रेस वार्ता में क्या कहा, सुनिए आप लोग। मुख्यमंत्री जिलाधिकारियों को फोन कर रहे हैं कि काउंटिंग स्लो की जाए और बैलेट के लिए हम लोगों ने अपने प्रत्याशियों को और जो एजेंट्स हैं हमारे इलेक्शन एजेंट उनको समझाया है कि बैलेट को किस तरीके से काउंट करना है, कैसे रखे जाएं, उन सब को समझाने का काम किया। और आप में से जो लोग बनारस गए होंगे वो जानते होंगे कि बनारस साउथ समाजवादी पार्टी जीत रही है, अयोध्या समाजवादी पार्टी जीत रही है। ये घबराहट है बीजेपी को। पवन पांडे जीत रहा है, ये घबराहट है। किशन दीक्षित जीत रहा है, ये घबराहट है बीजेपी को। नहीं, वो अलग बात है, पान भी खाया और भाषा नहीं देखी आपने। क्या प्रवक्ता की बात करते, कौन है ये चीज प्रवक्ता? कोई प्रवक्ता की बात नहीं करेंगे। क्या प्रवक्ता उठा लाए आप किसी गली मोहल्ले से? क्या प्रवक्ताओं की बात करते हैं आप? इतने सीनियर जर्नलिस्ट बनते हो आप अपने आप को। ये मामला सीरियस है, क्या प्रवक्ता बताएगा? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बता रहा? ये खुलेआम ईवीएम घूम रही हैं। कोई आश्वासन नहीं दिया। हो सकता है हमारी प्रेस के शायद कुछ जागे। यूपी के हैं सब, और कहां के इलेक्शन कमीशन के लोग? रिटर्निंग ऑफिसर अब ये तो हमें भी जानना पड़ेगा कि क्या करें। इसीलिए मैंने कहा कि हम तैयारी से रहिए। ऐसे तो किसी पे कार्रवाई नहीं कर सकते। हाँ, जिम्मेदारी तो अच्छा इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव। इतना बड़ा कमीशन हम क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है? क्यों उसको इंडिपेंडेंट बनाई गई ये बॉडी? ये सब जो आपके माध्यम से हो रहा है वो सब लाइव है। जो ये चीजें हो रही है सब लाइव है, सब शिकायतें की जाएंगी, सब देंगे। अभी तो अभी कहो तो अभी लाइव दिखा दें। जब आपको बुलाया है, मैंने तकलीफ दी आपको, इसके बाद हम लोग अपना लिखेंगे। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है इसके लिए। ईवीएम्स खुलेआम जा रही हैं, बैलेट पेपर कूड़े के डब्बे में पकड़े जा रहे हैं। गाड़ी का नंबर हम बता रहे हैं आपको, एसडीएम लेकर के जा रहा है। और मैं तो कहूंगा कि चुनाव हमारे जितने भी समाजवादी लोग हैं कानून व्यवस्था को मानते हुए शांतिपूर्ण रहे, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की भी तो है। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की नहीं है, सरकार की नहीं है। आप अगर पूरी सुरक्षा के साथ उन ईवीएम्स को ले जाते, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी भी लेकर के जाते हैं, तो किसको आपत्ति थी? ये तो पकड़ी गई है। अगर चोरी पकड़ी गई है तो चोरी पकड़ी को आप कानून व्यवस्था की बात करोगे? आप तो नहीं सुनी जाएगी। तो समाजवादी पार्टी हर रास्ते को अपनाएगी जहां पर लोकतंत्र को बचाया जा सके। वो जरूरी है। जहां जहां चुनाव हुए हैं, बंगाल में, तमिलनाडु में या किसी भी प्रदेश में, प्रत्याशी और उनके लोगों ने जगह जगह बैठ करके दिन रात पहरा दिया है। अखिलेश जी, निष्पक्ष तरीके से अगर चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी कितनी सीटें आने की उम्मीद है? मैं अभी भी कह रहा हूं, टारगेट हमारा फिक्स था। हमारा गठबंधन 300 के करीब पहुंच जाएगा। सर 5 साल से आपकी सरकार रही है, 75 जिले हैं सर, उसमें ऐसा कोई आईएएस अधिकारी या कोई अधिकारी हो सर जो यहाँ से शासन से फोन किए जा रहे थे, जैसा आप कह रहे हैं? मुझे तो अधिकारी नहीं बताया ना। कोई अधिकारी का सर नाम लीजिए सर, मतलब जो लोग। नहीं, मैंने नाम लिया प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री का, जिससे मुझे जानकारी मिली। उसका नाम कोई नहीं बता सकता। हाँ, मुझे इलेक्शन कमीशन अगर कहेगा तो मैं नाम बताऊंगा। अरे हम सरकार चलाएंगे, हमें हमारे इतने भी अधिकारी नहीं होंगे? क्यों नाम बताएं चाहने वालों का? अरे तुम में चाहने वाले बैठे, किसी का नाम ले लूंगा मैं? तुम्हारे ही लोग अलग से मुझे मैसेज करते हैं, नाम ले दूं? अब तुम नहीं, वो हमारे दुश्मन हो तो हम क्या करें तुम्हारा? अरे बहुत सारे हैं जो हमें पर्सनल मैसेज भेजते हैं, तो क्यों नाम उनके ले दूं मैं? क्या चीज? अरे नए हो पत्रकार यार, बहुत सीनियर नहीं हो तुम। अपना परिचय दे दो, सब जान जाए आपको।
जाने कौन सा एनबी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एग्जिट पोल को नकार दिया है। सोशल मीडिया इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि एग्जिट पोल है कि जो चोरी करी जाए उसको ढका जा सके। नहीं, अगर ओम प्रकाश राजभर जी से पूछना चाहो तो उनसे ही पूछ लो, केवल ईवीएम पर, क्योंकि इनकी विधानसभा का मामला है, इनकी विधानसभा का इशू है। देखिए, जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जो लोग हैं, चाहे संजय चौहान जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, हम उनको जीतने नहीं देंगे। आप ही की तरफ से आया ना बात, आप ही नहीं, ये पूरे प्रदेश में गूंज रही है बात। और भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के गठबंधन से घबरा गई है और बनारस जैसे प्रधानमंत्री जी अपनी इज्जत बचाने के लिए गली गली घूमे हैं। ये मैं कह रहा हूं, गली गली घूमे हैं। जिलेवार 75 साल की आजादी में 70 साल से वोट पड़ रहा है। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो जिलेवार रैली किए हैं। अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ, पहले प्रधानमंत्री हैं। और पहली बार मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी दुश्मनी। मैं उसी दिन कहा था जिस दिन नामांकन के समय जिलाधिकारी और वहां के कमिश्नर की मिली भगत से जब 3 लोगों की एंट्री है नॉमिनेशन कक्ष में, तो सैकड़ों गुंडे वहां कैसे पहुंच गए। पहले सवाल वहीं खड़ा होता है। उसी दिन मैंने कहा था आप लोगों के सामने पेश करके लखनऊ कि डीएम बनारस और कमिश्नर के होते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। आज खुलासा हो गया। जब चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि चाहे खाली ईवीएम हो चाहे कोई ईवीएम, अगर वहां स्ट्रांग रूम से निकालना है तो वो वहां चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सूचना दे, तब उसके बाद वो वहां से ले जा सकता। और प्रशासन की निगरानी में, और 3-3 गाड़ियां भाग रही हैं। शायद हमारे लोग वहां नहीं होते। 2 गाड़ी तो चली गई, एक गाड़ी जबरी जब खड़ा हो गया किसी तरह जान बचा के तो रोका, तुरंत उसके चारों टायर का हवा निकलवा दिया हमने। निकालो नहीं तो ये भी ढकेल के लेके चले जाएंगे। वही देखिए, दिख रहा है ना इतनी ईवीएम मशीनें कैसे वहां आई। सवाल तो इस बात का है। तो देखिए, वहां के जिलाधिकारी और कमिश्नर जो वहां हैं, इन पे हमारा खुद भरोसा नहीं है। और जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके बैरी जग सारा हो। 10 मार्च को 10 बजे देख लीजिएगा, पहले राउंड की जब बैलेट पेपर की गिनती होगी पहले चक्र की, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन का रुझान जो आएगा वो 400 सीटों का आएगा। 400 से भी ज्यादा आ सकता है। आपके सामने 10 को देखिएगा, रुझान जो बैलेट पेपर का आएगा वो 400 से भी ज्यादा आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी घबराहट है। वो लगे हैं कि ईवीएम से हेरफेर कर देंगे, तो हम लोग भी वहां लगे हैं ईवीएम ठीक करने में। हम लोग भी घेर ही लिए हैं, नहीं थे तो लगे भागी गए थे। तो इनसे हम लोग डरने वाले नहीं है। हमारे गठबंधन के सभी नेता कार्यकर्ता, हमारे सभी साथी लगे हैं। पूरी किलेबंदी है। जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये 1 कदम चलते हैं तो हम 10 कदम आगे निकल के चलते हैं। हम इनको 3 साल पहले ही बता दिया कि सत्ता से बेदखल करूंगा। आप लोग भी नहीं मान रहे थे कि मान रहे थे? नहीं मान रहे थे। और आज प्रश्न खड़ा हो गया ना। मैंने कहा 27 अक्टूबर 2021 को कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाऊंगा। और 10 मार्च को देखिएगा जब टीवी पे चलेगा आप लोगों की स्क्रीन पर, तब समझ में आ जाएगा सबको। यही हताशा और निराशा है कि ईवीएम जो है ये इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। हम लोग भी अलर्ट हैं। प्रकाश जी, आपके बेटे अरुण राजभर हैं, वहाँ बनारस में खड़े हैं, लाइव आ रहे थे, अभी भी चल रहा है लाइव। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के एक अधिकारी को कह रहे हैं कि अगर इतना बवाल करोगे तो गोली मार देंगे। देखिए, धमकाइयां चमकाइयां न पाइयां तो भाग जाइया ठीक है। ये क्या गोली मारेंगे? वो अपने झंखे दरोगा या सीओ, कोई भी अधिकारी जो ये कह रहा है वो अपने पहले झंखे। वो जिस दिन गोली मारेगा वो कहां रहेगा? धरतीया पे न रहेगा। ये ओम प्रकाश राजभर हैं भैया मेरे, हम लोग तो एक घेर के रखे,
दूतों को, वो भी किसी तरह वो हमारा आदमी आगे खड़ा वो मार देता, धक्का मर जाता, लेकिन वो भी ठीक था। अब जाति का ठाकुर था, यो बात है। हेमंत सिंह नाम है। अब वो लौट गया, वही कहे चढ़ा दो गाड़ी। और जो गाड़ी रुकी तब तक उसके साथ 4 लोग थे, तो पहले साइकिल उससे गाड़ी का हुआ निकाले कि कहीं ठेल के आगे न बढ़ा दें, तब जाकर के ईवीएम का खुलासा हुआ है। साफ पूरी होगी, आप देखिएगा ना। आप लोग चिंता मत करिए, चिंतन करिए। अरे यार तुमने देखिए आप जब कह दिया, इससे ज्यादा कह सकते हैं? तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो भाई। जब कह दिया ये बातें, हाँ? नहीं, अभी मत जीत की बधाई दो। अभी जीत की बधाई हम लेंगे और मिठाई भी बांटेंगे आपको। और देखिए एग्जिट पोल आ गए, बीजेपी वाले मिठाई का ऑर्डर नहीं दे पाए, हैं? क्या बीजेपी का? नहीं, हम तो खिला ही रहे, कल से ही खिला रहे हम तो, हाँ? हम तो कल से खिला रहे मिठाई। और ये लाइव फिर दिखा दो, अभी लाइव चल रहा है ना। बताइए, अगर अभी तक लाइव चल रहा है, पिछले कितना टाइम, आधा घंटा 45 मिनट हो गया, उससे ज्यादा टाइम हो गया, अभी तक प्रशासन वहां पर अपनी मशीनें लेने नहीं आया। आप सोचिए आप, तो इसका मतलब यह है कि वो डरे हुए हैं कि चोरी कर रहे थे, पकड़ी गई। आप देखिए ना, अगर मान लीजिए हम और आप यहां बैठ करके देख रहे हैं, अगर वो चीज लाइव हो रही है तो दुनिया में देखी जा रही होगी। उनको परवाह ही नहीं है कि मशीन कौन ले जा रहा है, ले जाने दो। अभी लाइव हो रहा, सोचिए कितनी इतना समय इसमें प्रशासन जाता, बातचीत करता, नहीं ले जाए ईवीएम्स। इसीलिए तो मैं कहता हूं, सच्चे पत्रकार भी हमारी मदद करें, सच्चे अधिकारी मदद करें, सच्चे जो लोग हैं, जो अगर आज नहीं तो कल अफसोस होगा। इसीलिए जो लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हैं वो सब आगे आए। न पत्रकार बैठे, लेकिन कम से कम आवाज तो उठे। चलिए, बहुत धन्यवाद आप